नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री से जुड़े इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इसी कोशिश में हम एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों, हम जब भी रोड, हाईवे या एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किन्हीं दो या दो से अधिक लोकेशंस को सड़क मार्ग द्वारा कनेक्ट करने की, और ऐसा करने में ब्रिज स्ट्रक्चर्स की एक आवश्यक भूमिका होती है। ब्रिज स्ट्रक्चर्स रोड कंस्ट्रक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करता है जो रोड पेवमेंट को रास्ते में आने वाली रुकावटों को ओवरकम करने में मदद करता है। छोटे बड़े पुल पुलियों से लेकर अंडरपास, ओवरपास और बड़े बड़े फ्लाईओवर तक स्ट्रक्चर्स एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो रोड नेटवर्क की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। एक हाईवे प्रोजेक्ट में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मेजरली 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला होता है रोड या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, दूसरा ब्रिज या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, और इन दोनों के अलावा बाकी सभी एक्टिविटीज़ को तीसरा भाग माना जा सकता है। एक प्रोजेक्ट में जितना महत्व पेवमेंट का होता है उतना ही महत्व स्ट्रक्चर्स का भी होता है। इन दोनों भागों को एक दूसरे के परिपूरक भी कहा जा सकता है। अगर बात करें सिविल इंजीनियर्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ब्रिजेस से रिलेटेड बहुत से स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स होती हैं और किसी भी इंजीनियर के करियर की शुरुआत करने के लिए स्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट उनकी पहली पसंद मानी जाती है, और इसलिए किसी भी रोड प्रोजेक्ट की चर्चा उसके ब्रिजेस की चर्चा के बिना अधूरी है। हम अपनी पिछली वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रिसेंटली इनॉग्रेटेड सोहना दौसा सेक्शन के पेवमेंट डिजाइन के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इंजीनियर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोहना दौसा सेक्शन को NHAI के द्वारा 6 EPC कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस में डेवलप किया गया है। इन सभी 6 पैकेजेस के टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स में जो ब्रिज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाने हैं वो देखते हैं। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले छोटे बड़े वाटर बॉडीज या स्ट्रीम्स जैसे कि नालों, नहरों और नदियों इत्यादि को क्रॉस करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में RCC बॉक्स कल्वर्ट्स, माइनर ब्रिजेस और मेजर ब्रिजेस का प्रावधान रखा गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो ज़्यादातर खेत खलिहान जैसे खुले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। ऐसे में एक्सप्रेसवे के दोनों साइड्स पर जो खेत होंगे उनमें किसान को सिंचाई करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए किसानों को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने और उनके द्वारा बनाए गए फील्ड चैनल्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स में एडिशनल बॉक्स कल्वर्ट्स प्रोवाइड करने का भी प्रावधान रखा गया है। वाटर बॉडीज़ के बाद बात करें दोस्तों रेलवे लाइंस की, तो सोहना से दौसा के बीच 3 ऐसे लोकेशंस हैं जहां एक्सप्रेसवे को रेलवे लाइंस को क्रॉस करना है। इन तीनों लोकेशंस पर रेल रोड ब्रिजेस या जिसे शॉर्ट में ROB भी कहते हैं का प्रोविज़न रखा गया है। रेलवे लाइंस के बाद बात करें दोस्तों दूसरी सड़कों की जिनको ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करने वाला है। जाहिर है कि अपने पूरे सफ़र में ये एक्सप्रेसवे कई छोटी बड़ी ग्रामीण, शहरी, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज जैसी सड़कों को क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, इसमें एक भी एट ग्रेड जंक्शन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इन सभी क्रॉस रोड्स के लिए ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स का प्रावधान रखा गया है। क्रॉस रोड्स के टाइप और ट्रैफिक वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स में SVUP, LVUP तथा VUP कैटेगरी के वेहिकुलर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का प्रोविज़न रखा गया है। इस तरह इंजीनियर्स वाटर बॉडीज, रेलवे लाइंस और दूसरी सड़कों को क्रॉस करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का प्रावधान रखा गया है। अब बात करें एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट की। जैसा कि हम जानते हैं ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। सोहना से दौसा के बीच कुल 6 ऐसे लोकेशंस हैं जहां इंटरचेंज स्ट्रक्चर की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, ये इंटरचेंज एक स्ट्रक्चर ना होकर कई स्ट्रक्चर्स का सेट होता है जिसमें ब्रिजेस, लूप्स और रैंप्स का प्रोविज़न किया जाता है,
जिनके जरिए यात्री एक्सप्रेसवे में एंट्री लेते हैं या एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हैं। इंजीनियर्स, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा गया है, ब्रिज और स्ट्रक्चर के फील्ड में सिविल इंजीनियर्स के लिए कई जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिनमें करियर परस्यू किया जा सकता है। बात करें स्ट्रक्चर डिज़ाइन की तो कलवर्ट से लेकर फ्लाईओवर और इंटरचेंज तक के डिज़ाइन के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर और डिज़ाइन एक्सपर्ट होते हैं, जिनके साथ स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग बनाने के लिए कैड इंजीनियर्स और ड्राफ्ट्समैन जैसी रोल्स अवेलेबल होती हैं। वहीं हर एक टाइप के स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए साइट इंजीनियर्स से लेकर कंस्ट्रक्शन मैनेजर तक अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। इंजीनियर्स ये सारे स्ट्रक्चर्स आरसीसी, पीएससी या कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनमें रीइंफोर्समेंट स्टील का यूज़ किया जाता है, जिनकी क्वांटिटी एस्टिमेट करने के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल या बीबीएस प्रिपेयर करने के लिए भी इंजीनियर्स अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।